हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ब्लॉग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शानू बुटोला और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शानू बुटोला ब्लॉग में। तो अभी दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुकी हूं रुद्रप्रयाग, क्योंकि आज का जो सफर हो रहा है वो हो रहा है श्रीनगर गढ़वाल का। क्योंकि आपको मैंने बताया था मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो उसका जो है कल मुझे असाइनमेंट जमा करवाना है और उसके अगले दिन मेरे पेपर शुरू हो चुके हैं। तो ये फाइनल एग्जाम है, इसलिए इसमें थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ेगा, ऐसे पेपर वगैरह छोड़ने नहीं है। तो इसीलिए जो है पेपर की जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। पीछे का सफर जो है मैंने अकेले तय करा और अब आगे का सफर आप लोगों के साथ तय करूंगी। और अभी मुझे समय मिला है यहाँ से ब्लॉग बनाने का, तो चलो अभी आगे का सफर तय करते हैं। वैसे आज मेरे पास मेरी स्कूटी है, इसीलिए जो सफर हो रहा है वो आराम से हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है गाड़ी की। और आजकल यात्रा चल रही है तो थोड़ा धीरे धीरे और संभल के ही चलना पड़ेगा। तो चलो अभी आगे का सफर तय करते हैं आप लोगों के साथ। तो भाई ठीक सामने रही मेरी स्कूटी और अभी करते हैं हम यहाँ से आगे का सफर तय। और काफी टाइम बाद भाई आज स्कूटी का सफर हो रहा है। चलो भाई दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं अपने आगे के सफर में। बाकी दोस्तों आजकल यात्रा सीजन चल रही है तो गाड़ियों की तो भयंकर बौछारें आ रही है यहाँ, इतनी खतरनाक मुंह पे आ रही है ना ये गाड़ियां। तो आजकल दोस्तों जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो बहुत संभल के करना पड़ेगा, क्योंकि यात्रियों का कोई भरोसा नहीं है भाई। और ये एग्जाम्पल देखते देखते मैं पीछे से आ ही रही हूँ कि कितना रॉन्ग चल रहे हैं भाई आजकल, कितना रॉन्ग मुंह पे आ जा रहे हैं सीधे। देखो भाई दोस्तों, इन लोगों को पता नहीं कहाँ की देर हो रही है कि मतलब इनको सामने से दिखाई नहीं देता कि कोई और भी आ रहा है। सीधे घुस जाएंगे वो कि हमें जाना है आगे, चाहे आगे वाला कहाँ जाए इनके खोपड़े में। बहुत ज्यादा रॉन्ग चल रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा। और इन यात्रा सीजन में दोस्तों आदमी ना कभी कभी अपनी गलती की वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है, दूसरे की गलती की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। दोस्तों ये आपको सामने पुल दिख रहा होगा, तो इसको बनते बनते पता नहीं कितने साल हो गए, हम तो बस देखते ही आ रहे हैं। और एक बार बना भी था लेकिन टूट गया और पता नहीं कितनी जाने गई इस पुल को बनने में। तो चलो भाई दोस्तों, अपने सफर में आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं भाई हमारे उत्तराखंड का फेमस सिरोबगढ़, जो कि आजकल तो थोड़ा शांत दिख रहा है, लेकिन बरसात में यहाँ के हाल जो है बुरे हो जाते हैं। और बचपन से जब भी मैं इस रास्ते से गुजर रही हूँ मैं इस सिरोबगढ़ को ऐसा ही देख रही हूँ, क्योंकि ये कभी नहीं सुधर पाया, कभी नहीं। और जो है सरकार इसका कुछ दूसरा ऑप्शन भी नहीं निकालती है। और बरसात में हमें यहाँ पे इतने मतलब मुश्किलों से जाना पड़ता है ना, बहुत ही ज्यादा जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है। और कभी कभी ये रोड ही ब्लॉक हो जाती है। तो देखो भाई रोड के हाल कुछ इस प्रकार से होते हैं। अब ज्यादा बोलूंगी सरकार के बारे में तो मेरा चैनल बैन हो जाएगा। बाकी दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन निकाला था सरकार ने कि एक बाईपास रोड बना रहे थे, ठीक सामने आप देख सकते हो, लेकिन वो रोड भी पता नहीं कब तक बनेगी, शायद जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक ही बनेगी। तो देखेंगे कब तक बनती है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। अपने सफर में दोस्तों आगे बढ़ते अभी मैं रुक रखी हूँ मिनी गोवा में, यानी कि ये जो मिनी गोवा है वो है हमारे उत्तराखंड का मिनी गोवा भाई। ये धारी देवी से थोड़ा पीछे में पड़ता है। और अभी मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। तो इस प्लेस में ज्यादातर जो रुक रहे हैं ना वो रुक रहे हैं टूरिस्ट भाई, जो बाहर के टूरिस्ट आ रखे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है उनको एकदम से वो वाली वाइब आ गई ना अपने मुंबई दिल्ली वगैरह बीच की, तो इसीलिए वो यहाँ पे रुक जा रहे हैं। हम लोग तो रुकते नहीं हैं। और नीचे आप बिल्कुल देख सकते हो, बिल्कुल वैसा ही टापू टाइप के बने हुए हैं, रेत और नदी बिल्कुल ऐसे आ रखी है कि मतलब उसमें आराम से लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो चलो अभी मैं आपको वहां नीचे लेके चलती हूँ। देखो भाई यहाँ लोगों ने अब जाने के लिए भी बना दिया है, तो अच्छी बात है। तो आसपास जो दुकानें थी उनका भी रोजगार बढ़ चुका है और कुछ नई दुकानें यहाँ जो है खोल दी है लोगों ने, तो चलो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं और बता देती हूँ, जितनी शांति ये नदी दिख रही है आप लोगों को जो भी बाहर से आते हैं कि लाइक नदी बहुत कम है, नदी पूरी किनारे तक आ रखी है,
तो बिल्कुल भी गलती ना करें ये समझने की, क्योंकि ये नदी जितनी शांत दिखती है उतनी ही तेज भी है। कब यहाँ बहाव आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं चलता है। हालांकि देखो आपको नदी अभी ऐसे दिख रही होगी ना कि बिल्कुल शांत सी है, बिल्कुल कम पानी है, लोग मज़े से जो है यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ होती है ना, यहाँ की नदियाँ दिखती शांत हैं लेकिन होती बहुत गहरी हैं नीचे से, और यहाँ फिसलने वगैरह की, डूबने वगैरह की बहुत ज़्यादा डर होती है। बाकी मैं तो बस देखने के लिए रुकी हुई थी यहाँ पे कि क्या चल रहा है। बाकी लोग तो बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है यहाँ पे नदी के किनारे। तो चलो अच्छी बात है, लोगों ने बढ़िया ये इसको, हमने मिनी गोवा नाम दिया था, लोगों ने सचमुच का गोवा बना दिया इसको भाई। तो बढ़िया स्नान कर रहे हैं लोग यहाँ पे भयंकर कपड़े कपड़े खोल करके। हे प्रभु क्या होगा। और देखो भाई दोस्तों, ठीक सामने अभी मैंने देखा यहाँ बोटिंग भी शुरू हो गई है। ये देखो भाई, ओ भाई क्या खतरनाक चला रहा है भाई वो। और इसका चार्ज तो मुझे नहीं पता कितना होगा, वैसे तो 200 रुपये था धारी देवी में, लेकिन यहाँ पे पता नहीं। तो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो बोटिंग करवा रहे हैं, चला रहे हैं। और धारी देवी में जो है ये बोट क्रैश भी हुए थे, डूबे भी थे। तो जब ऐसे लापरवाही कर रहे हैं तो ऐसा ही होगा भाई। तो मैं भी थोड़ी देर दोस्तों यहाँ पे बैठ जाती हूँ, थोड़ा इधर उधर के नज़ारे देखती हूँ। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है, अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इतने धूप में मैं तब से ट्रैवल ही कर रही हूँ। और अभी श्रीनगर जाऊँगी तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। धूल जा रही है पूरे आँखों में। तो चलो काफ़ी अच्छा है भाई। ओ बाप रे, पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरी धूल हो गई। भी मेरे चश्मा जो हो गए हैं वाला। कपड़े देखो भाई दोस्तों, पूरे बालू हो गए भाई दोस्तों। रेत में खेलते खेलते मेरे तो सारे कपड़े गंदे हो गए हैं, और अभी जो है पूरा बचपना बाहर निकल चुका है रेत को देख करके। तो मस्त करके मैंने ट्राईपॉड अटका रखा था, ट्राईपॉड में जितनी मस्ती हो सकती है कर दी। बाकी अकेले काफ़ी मज़ा आता है लाइफ जीने का। तो कभी कभी अकेले भी घूमना चाहिए, अकेले भी इंजॉय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम अकेले हम कैसे इंजॉय करें। एकदम दुनिया को नज़रअंदाज करो, अकेले रहो, मस्त रहो, मज़ा आती है। ये मेरा दिल है, बड़ी मुश्किल है, कैसे मैं तुझको अब बयां करूं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने और अपने पतिदेव का दिल। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। चलो भाई दोस्तों, काफ़ी मस्ती कर ली मैंने यहाँ रेत पे, और अब मैं निकलती हूँ यहाँ से सीधे श्रीनगर की तरफ। बाकी दोस्तों जो भी बद्री केदार की यात्रा करेंगे, यानी कि 4 धाम की यात्रा कर रहे होंगे, कोई भी मेरे साथी हो कहीं के भी हो, तो यहाँ पे ज़रूर रुकना। लेकिन दिन के धूप में मत रुकना, क्योंकि दिन में आप जल जाओगे पूरा। ऐसे शाम के टाइम पे बढ़िया करके रुकना। दिन में रुकोगे भी तो बढ़िया करके स्नान करना। और अगर आओगे दोस्तों, कृपया करके ऐसे कबाड़ मत करना, आना बढ़िया करके एंजॉय करना, और अपना कबाड़ अपने साथ ले जाना। तो काफ़ी जब से यहाँ पे पूरा ये टूरिस्ट प्लेस खुला है, काफ़ी गंदगी यहाँ हो चुकी है। तो देखो भाई, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपना कूड़ा अपने साथ ले जाएं। जब ऐसे हर एक व्यक्ति करेगा तभी साफ सफाई होगी भाई, वरना तो इंडिविजुअल हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं। तो चलो भाई दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करने के बाद मैं निकल चुकी हूँ अपने आगे के सफ़र में। और अभी रह गया है भाई 10-12 किलोमीटर दूर। तो अभी दोस्तों मैं पहुंची हूँ धारी देवी के पास। बाकी दोस्तों यहाँ धारी देवी पे काफ़ी लंबा ट्रैफिक लगता है भाई, और अभी भी वही लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड जगह है। और जो धारी देवी दर्शन के लिए आते होंगे, उन्होंने गाड़ी लगाई रहती है पार्क पे, तो यहाँ पे थोड़ा निकलने में दिक्कत हो जाती है भाई। तो थोड़ा यहाँ पे
जाम ज़्यादा लग जाता है। फिर से माता धारी देवी के दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि अभी देर हो रही है, दोबारा आना होगा। आजकल तो यात्रियों को दर्शन करने देते हैं, फिलहाल हम तो आते रहते हैं। तो जय माँ धारी देवी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और देखो भाई दोस्तों, जो धारी देवी मानी जाती है हमारे 4 धामों की रक्षक देवी मानी जाती है। और बाकी दोस्तों 4 धाम की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब यहाँ पे धारी माता के दर्शन करके जाते हैं भाई। इसीलिए सभी लोग जो है 4 धाम यात्रा से पहले यहाँ पे रुकते हैं, दर्शन वगैरह करके जाते हैं। भाई दोस्तों मैं पहुंच चुकी हूं अपने सफ़र में आगे बढ़ते बढ़ते श्रीकोट में। तो अभी दोस्तों मुझे विशाल मेगा मार्ट से ज़रूरत का सामान लेना था कुछ, तो पहले मैं वही ले लेती हूं क्योंकि बार बार कौन ही आ रहा है इधर, क्योंकि ये थोड़ा मार्केट से दूर पड़ता है तो बार बार नहीं आया जाता। तो अभी मैं यहाँ से गुजर ही रही थी तो अभी ले लेते हैं सामान। बाकी आज संडे है तो आज यहाँ ना बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगी रहती है, तो चलो हम भी चले ही जाते हैं। तो चलो भाई दोस्तों अभी मैं मार्ट में आ चुकी हूँ, तो चलो देखते हैं अभी यहाँ से क्या क्या ख़रीदारी होती है। बाकी आज तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ लगी रहती है क्योंकि आज संडे है ना। चलो हम भी ख़रीदारी करते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों अभी मुझे थोड़ा ज़रूरत थी सॉक्स की, तो सॉक्स देखती हूँ। तो ठीक ठाक प्राइस में यहाँ मिल ही जाता है सामान, ठीक ठाक वो भी। दोस्तों काफ़ी प्यारे प्यारे पर्स भी लगे हुए हैं, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, पर देखती हूँ ले भी सकती हूँ नहीं भी ले सकती हूँ अभी, कि अभी इसकी इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी सारे पर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो अभी भाई दोस्तों मैं स्कूटी चला रही थी और मेरे जेब से माइक गिर गया है, मतलब कुछ गिरने की आवाज़ आई, तो वैसे तो माइक ही था, शायद माइक गिर गया। एक तो मैंने लगा रखा है लेकिन जो मेरा डब्बा रहता है वो पीछे गिर गया है, तो यहाँ पे गिरा है वो, यहाँ पीछे पे। तो अभी तो लगातार गाड़ियाँ आ रही थी तो मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन वो पिचका भी दिया है। तो गाड़ियाँ तो रुकने का नाम नहीं ले रही, उसका एक डब्बा वहाँ गिरा हुआ है मेरा, तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। और गाड़ियों ने पिचका भी दिया है, उसके आ रहे हैं। ये भैया गए अभी बीच में, कोई गाड़ी तो रुक नहीं रही है। वैसे तो उन्होंने मेरी हेल्प करी भैया ने। ये देखो पूरा टूट गया है माइक, किसी काम का नहीं रहा है, किसी काम का नहीं। और उसका वो ढक्कन वहाँ गिरा हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है उठा के अब। तो भैया यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहे हैं, कोई तो रुका नहीं, गाड़ी वाले तो रुक नहीं रहे हैं। तो भैया लेके आ गए यहाँ पे, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो यहाँ पे देखो भाई दोस्तों पूरी अंधेरी रोड है और गाड़ी वाले तो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैं तो फ्लैश खोल के रुका भी रही थी उनको कि रुक जाओ मेरा सामान गिर गया, कोई रुक ही नहीं रहा था। तो उन भैया ने उठा के दे दिया मुझे ये। और ये देखो ये हाल हो गए हैं माइक के पूरे। तो फिर से एक नुकसान और। गाड़ी वाले तो सच में इतने बदतमीज, अगर हम अपना सामान उठाने के लिए नीचे वहाँ जा भी रहे हैं, एक तो हम रुका रहे, पहले तो रुक नहीं रहे हैं। अगर किसी का सामान गिर गया, अगर उठाने जा रहे उल्टा हम ही को बोल रहे कि कहाँ आ रहे हो, क्या आ रहे हो। हमने कहा भाई सामान उठा रहे हैं अपना, तो उल्टा हम ही पे धौंस जमा रहे हैं। थोड़ा इंसानियत दिखाओ, थोड़ा रुक जाओ, किसी का सामान गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने फ़ोन नहीं रखा हुआ था, फ़ोन में टाइम से बैग में डाल देती हूँ और ये घड़ी कनेक्ट की रहती है मैंने, क्योंकि फ़ोन के साथ मैंने ऑलरेडी बहुत धोखे खा दिए हैं और आज इस माइक के साथ भी खा दिया। इकलौता माइक था मेरे पास, वो भी गया। तो ये भी लाखों का नुकसान, लाखों का नहीं हज़ारों का, सॉरी, पर नुकसान। तो अब दोस्तों मेरे साथ इस मामले में इतने हादसे हो गए हैं ना, कभी फ़ोन टूटना कभी कुछ, तो मुझे तो रोना भी नहीं आ रहा। तो उसका दुख मैं आपको बाद में ही व्यतीत करती हूँ। फिलहाल यहाँ से मैं आगे निकलती हूँ। बाकी थैंक यू उन भैया के जिन्होंने इसकी अवशेष मुझे ला के दिए। तो ये देखो भाई किसी काम का नहीं रह गया ये, अब किसी काम का नहीं। और वो तो अच्छा हुआ कि ये माइक जो मैंने अभी कनेक्ट कर भी रखे हैं ना, तो ये भी किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि अब मैं इनको चार्ज करूँगी कहाँ, क्योंकि ये चार्ज वाले होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। गया भाई दोस्तों मैं रूम पे पहुंच चुकी हूं और सच में रूम पे आते ही सीधे मैंने अपना माइक ही खोला, माइक ही देखा कि क्या हाल है इसके। वहाँ पे तो अंधेरे में क्या ही देखना था, तो ये हाल है इस माइक के, ये देखो। वैसे अगर ये बच जाता, अगर दिन का टाइम होता तो हम खट गाड़ी रोकते, लेकिन अभी अंधेरे में किसी ने गाड़ी रोकी नहीं। और ये देखो ये हाल हो गए पूरे माइक के। मुझे लग नहीं रहा चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं भाई। कि थोड़ा बहुत ये चार्ज का बचा तो है, तो देखूंगी मैं इनको लगा के कि चार्ज होंगे नहीं होंगे। सिर्फ अगर मेरा ये माइक ही चार्ज हो जाता ना थोड़ा बहुत, जिसका मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बहुत था।
तो वो तो अच्छा हुआ दोस्तों, ये जो जिस माइक को मतलब मैं यूज़ करती हूँ जो मेरे फ़ोन का है वो बच गया। तो इसका बच के भी क्या फ़ायदा, जब तक इसका चार्ज होगा, जब तक इस पर जान होगी ये चलेगी, उसके बाद तो चार्ज मैं कैसे ही करूँगी इसको। अब इस पे देखते हैं होता नहीं होता, पता नहीं, जो भी होगा अब बिना माइक के व्लॉग बनाना पड़ेगा। और हर बार ऐसा ही होता है, व्लॉग के चक्कर में कभी मेरा फ़ोन टूट जाता है, कभी मेरा माइक टूट जाता है। अब वही होता है दोस्तों, अगर हमें आगे की चीज़ें दिखानी भी है, मतलब लाइक हम ट्रैवल कर रहे हैं, दिखाओ तो भी प्रॉब्लम होती है, नहीं भी दिखाओ तब भी प्रॉब्लम होती है। तो करे क्या, हर बार यही चीज़ें होती है। मेरे साथ तो नुकसान ही नुकसान हो जाता है, मेरे पास शब्द ही नहीं रह गए हैं अब बोलने के लिए। और सच में पहली बार जब मेरा फ़ोन टूटा था उस टाइम तो मैंने आंसू बहा भी दिए थे, दूसरी बार में भी थोड़ा बहुत बहा दिए थे, लेकिन अब तो आंसू भी नहीं है बहाने के लिए। और मन ऐसे हो गया कि छोड़ो, हो गया बस, कुछ मतलब शब्द ही नहीं रह गए हैं अब बोलने के लिए। अब देखी जाएगी क्या होगा। उतना तो भयंकर यूट्यूब से आ नहीं रहा है जितना हमने गवा दिया है अपना, कभी फ़ोन सही कराने के चक्कर में और अब माइक के चक्कर में। तो इतना कमाया नहीं जितना समा दिया, सच में एक बात है। और मतलब मन अजीब हो गया है मेरा अभी फ़िलहाल तो। और अभी मैं अपनी दोस्त के रूम पे आ रखी हूँ, वो तो कहीं जा रखी है बाहर, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। तो उसने कहा था रूम खुला ही है तो तू चले जा करके ना, तो मैं तो यहाँ आ गई हूँ। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ, तब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल मन बहुत उदास हो चुका है, कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या करें।